याद है वो पुरानी कहानी, खरगोश तेज और टैलेंटेड हार जाता है धीमे स्टेडी कछुए से। ये बस बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक पावरफुल लेसन है। टैलेंट एक गिफ्ट है, कंसिस्टेंसी एक चॉइस है। हम सब जानते हैं किसी नेचुरली गिफ्टेड इंसान को, शायद वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट हो या मैथ्स विज, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जिनमें पोटेंशियल तो है पर वो उसे अचीव नहीं कर पाते, उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी है जो कभी आगे नहीं बियराज पाते। क्यों? उनमें वो डिसिप्लिन नहीं है कि वो हर रोज शो अप करें, अपनी क्राफ्ट इंप्रूव करें और मुश्किल समय में परसिवियर करें। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा मैटर करती है लॉन्ग रन में। सोचो, दो राइटर्स हैं। एक राइटर तभी लिखता है जब उसे इंस्पिरेशन आता है, ब्रिलियंस दिखाता है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक्स लेता है। परफेक्ट मोमेंट, आइडियल सेटिंग, सही मूड का इंतजार करता है अपना मास्टरपीस बनाने के लिए। उसका काम जब भी आता है एक्सेप्शनल होता है, लेकिन इन मोमेंट्स के बीच का टाइम ज्यादा और अनप्रिडिक्टेबल होता है। दूसरा राइटर हर रोज 1 आवर लिखता है, चाहे बारिश हो या धूप। वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता, वो अपनी रूटीन से क्रिएट करता है। उसका काम हमेशा ब्रिलियंट नहीं होगा लेकिन कंसिस्टेंट होगा। वो एक हैबिट बना लेता है, एक डिसिप्लिन, और टाइम के साथ उसकी स्किल्स इंप्रूव होती है, वॉइस स्ट्रांग होती है और आउटपुट बढ़ता है। आपको क्या लगता है कौन पहले बुक फिनिश करेगा, जो इंस्पिरेशन का वेट करता है या जो हर रोज शो अप करता है? आंसर क्लियर है, कंसिस्टेंट राइटर जो हर रोज एफर्ट डालता है वही अपनी बुक कंप्लीट करेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है शो अप करना इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मतलब है थकान, डिस्ट्रैक्शंस और डाउट से फाइट करना। मतलब है प्रोग्रेस करना चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, हर सिंगल डे। मतलब है काम करना इवन व्हेन इट्स हार्ड और बोरिंग। मतलब है टाइम निकालना इवन व्हेन योर स्केड्यूल इज पैक्ड। मतलब है अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और उन्हें अपने डे का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना। यही डेडिकेशन, यही कमिटमेंट ड्रीमर्स और डूअर्स में डिफरेंस लाता है। ड्रीमर्स के पास ग्रेट आइडियाज होते हैं, लेकिन डूअर्स उन आइडियाज को लाइफ में लाते हैं। वो समझते हैं कि सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का सीरीज है। सोचो एथलीट्स के बारे में जो हर रोज ट्रेन करते हैं, चाहे वेदर कैसा भी हो, उनका मूड कैसा भी हो या ऑब्स्टिकल्स कैसे भी हो। वो जानते हैं कि हर सेशन, हर रेपिटेशन उन्हें अपने गोल्स के क्लोज लाता है। म्यूजिशियंस जो आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, अपनी क्राफ्ट इंप्रूव करते हैं, अपनी टेक्निक परफेक्ट करते हैं और अपनी बाउंड्रीज पुश करते हैं, वो समझते हैं कि मास्टरी रिलेंटलेस प्रैक्टिस और अनवेवरिंग डेडिकेशन से आती है। एंटरप्रेन्योर्स जो लेट नाइट तक वर्क करते हैं, अपने विजन और पैशन से ड्रिवन, वो जानते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ ग्रेट आइडिया ही काफी नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट, रेजिलियंस और विलिंगनेस चाहिए हर रोज शो अप करने की, नो मैटर व्हाट। ये कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट है हर रोज, हर वीक, हर ईयर शो अप करने का। ये अपने आप से और अपने गोल से एक कमिटमेंट करने जैसा है और उस कमिटमेंट को अपने एक्शन से पूरा करना। यही पावर है शोइंग अप का। जे के रोलिंग की कहानी के बारे में सोचो। घर घर में फेमस होने से पहले वो बस एक और एस्पायरिंग राइटर थीं जिनका एक सपना था। सक्सेस तक का उनका सफर आसान नहीं था। हैरी पॉटर से पहले वो एक सिंगल मदर थीं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थीं। वो लाइफ की हार्श रियलिटीज फेस कर रही थीं, अपने पैशन राइटिंग को अलाइव रखते हुए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें पब्लिशर्स से बार बार रिजेक्शन मिला। हर रिजेक्शन लेटर एक रीजन हो सकता था हार मानने का, पर उन्होंने खुद को डिटर नहीं होने दिया। फिर भी वो लिखती रहीं, कंसिस्टेंटली अपनी कहानी में अपना दिल लगाती रहीं। उन्हें अपने कैरेक्टर्स और जो दुनिया वो बना रही थी उस पे बिलीव था, तब भी जब किसी और को नहीं था। या माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल लो, जिन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम में से एक माना जाता है। ग्रेटनेस तक का उनका रास्ता भी ऑब्स्टिकल्स से भरा था। अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट होना उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता था, पर यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। लेकिन जॉर्डन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस सेटबैक को मोटिवेशन की तरह यूज किया। उन्होंने और प्रैक्टिस की, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में घंटों लगाए, अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने और मेहनत की, अपनी स्किल्स निखारी और लेजेंडरी स्टेटस अचीव किया। उनकी कहानी परसिवियरेंस और डेडिकेशन की पावर को दिखाती है। ये कहानियां और ऐसी अनगिनत और कहानियां हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि सक्सेस सिर्फ लक या टैलेंट की बात नहीं है। सक्सेस सिर्फ सुप्रीमली टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं है। ये उन सब के रीच में है जो एफर्ट करने को तैयार हैं और अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं। ये किसी गोल के लिए लगातार कोशिश करने से मिलती है, चैलेंजेस का सामना करने की विलिंगनेस से और आगे बढ़ते रहने से, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए। हर दिन काम करते रहने के कमिटमेंट से। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज से ज्यादा ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की है। हम अक्सर ये ज्यादा सोच लेते हैं कि हम कम समय में कितना कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचा निशाना लगा के हम निराश होने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और जब हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन और फेलियर फीलिंग ला सकता है, जिससे मोटिवेटेड रहना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली तरक्की धीरे धीरे होती है,
छोटे छोटे लगातार कोशिशों से। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमारी उपलब्धियां भी थोड़ी थोड़ी करके बनती हैं। इसे मसल्स बनाने जैसा समझो। हर एक छोटी कोशिश जुड़ती जाती है और समय के साथ ताकत और सहन शक्ति बनती है। आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि सिर्फ एक बार वेट उठाने से आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। इसमें समय, धैर्य और बार बार कोशिश लगती है। इसमें लगातार अभ्यास लगता है। हर बार अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना होता है। हर सेशन पिछले वाले पर आधारित होता है। धीरे धीरे आपकी ताकत और स्टेमिना बढ़ता है। यही सिद्धांत किसी भी लक्ष्य पर लागू होता है। छोटी शुरुआत करो। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो। हर दिन छोटे छोटे नियमित सुधार करने पर ध्यान दो। 20 मिनट पढ़ो। ये छोटी आदत 1 साल में कई किताबें खत्म करने में मदद कर सकती है। 30 मिनट अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करो। समय के साथ ये छोटे प्रैक्टिस सेशंस मिलकर अच्छी तरक्की दिलाएंगे। अपने एसे का एक पैराग्राफ लिखो। हर पैराग्राफ आपको अपने काम को पूरा करने के करीब लाता है। ये छोटे छोटे काम लगातार दोहराए जाने पर समय के साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जरूरी है कि लगातार कोशिश करते रहें और धैर्य रखें और इस पर भरोसा रखें कि ये छोटे कदम आपको बड़े नतीजों तक ले जाएंगे। सेक्शन 5, ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग द वॉल ऑफ सक्सेस। दीवार बनाने के बारे में सोचो। हर एक ईंट देखने में कुछ खास नहीं लगती, लेकिन अगर आप एक के बाद एक रोज ढेर सारी ईंटें लगाते रहो तो आखिर में आपके पास एक मजबूत शानदार दीवार होगी। कंसिस्टेंसी वो सीमेंट है जो उन ईंटों को जोड़कर रखती है। ये वो गोंद है जो आपकी मेहनत को जोड़ती है, उन्हें अलग अलग कामों से आपके गोल्स तक पहुंचने के सफर में बदल देती है। हर छोटी कोशिश, हर डिसिप्लिन का काम, हर बार जब आप आते हो और काम करते हो तो आप अपनी सक्सेस की दीवार में एक और ईंट जोड़ रहे होते हो। इन छोटे कंसिस्टेंट कामों की ताकत को कम मत समझो। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स की नींव है। सेक्शन 6, परसिस्टेंस, द फ्यूल फॉर द लॉन्ग हॉल। ये है हमारा सेक्शन 6, परसिस्टेंस, द फ्यूल फॉर द लॉन्ग हॉल। द रोड टू सक्सेस इज रेयरली अ स्ट्रेट लाइन। सफलता का रास्ता सीधा कहां होता है। There will be obstacles, setbacks, and moments of doubt. मुश्किलें आएंगी, पीछे हटना पड़ेगा और शक भी होगा। It's in these moments that persistence becomes paramount. ऐसे वक्त में लगा रहना बहुत जरूरी है। Persistence is the fuel that keeps you going when the tank of motivation runs low. जब हौसला कम हो जाए तो हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाती है। It's the unwavering belief in your ability to overcome challenges and achieve your goals, even when the going gets tough. मुश्किल वक्त में भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पक्का विश्वास, यही हिम्मत है। When you encounter obstacles, don't see them as failures. रुकावटों को हार मत मानो। See them as opportunities for growth, for learning, for developing resilience. इन्हें सीखने, बांधने और मजबूत बनने के मौके समझो। Embrace the challenges, for they are the stepping stones that lead to extraordinary achievements. मुश्किलों को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाती हैं। सेक्शन 7, द कंपाउंड इफेक्ट, स्मॉल गेन्स बिग रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी की शक्ति है कंपाउंड इफेक्ट में। छोटे लगातार प्रयास बार बार करने से बड़े परिणाम देते हैं। जैसे नियमित रूप से थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना, समय के साथ ब्याज जुटा जाता है और वृद्धि होती है। यही सिद्धांत आपके प्रयासों पर भी लागू होता है। हर काम का चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, रिपल इफेक्ट होता है, भविष्य के कार्यों पर असर करता है और अच्छे परिणाम देता है। छोटे नियमित कार्यों को काम मत आंके, धीरे धीरे वो इकट्ठा होते हैं, गति बनाते हैं जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाती है। जमा होने की शक्ति को अपनाओ और देखो कैसे आपके प्रयास अनोखे परिणाम देते हैं। सेक्शन 8, अनलीश योर पोटेंशियल, एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी। अपनी पूरी ताकत दिखाओ, लगातार बने रहो। वी ऑल हैव ड्रीम्स, एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी वांट टू अचीव। हम सबके सपने, इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। बट विदाउट कंसिस्टेंसी दे रिमेन जस्ट दैट ड्रीम्स। लेकिन नियमितता के बिना वो बस सपने ही रह जाते हैं। Consistency is the bridge that connects aspiration to reality. नियमितता ही वो पुल है जो हमारी इच्छाओं को हकीकत से जोड़ता है। It's time to stop waiting for the perfect moment or for motivation to strike. सही मौके या प्रेरणा का इंतजार करना छोड़ दो। The perfect moment is now. अभी का समय ही सबसे अच्छा है। Start small, take action, and commit to showing up consistently. छोटी शुरुआत करो, कुछ करो और लगातार बने रहने का वादा करो। Embrace consistency as your secret weapon, your superpower. नियमितता को अपना सीक्रेट वेपन, अपनी सुपर पावर मानो। इट्स द की टू अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, टू अचीविंग योर गोल्स एंड टू लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट। यह आपकी क्षमता को खोलने, अपने लक्ष्यों को पाने और एक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने की कुंजी है। सेक्शन 9, योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे। याद रखना, कंसिस्टेंसी एक चॉइस है। ये एक कमिटमेंट है जो आप खुद से, अपने गोल्स से और अपने फ्यूचर से करते हैं। परफेक्ट होने की बात नहीं है, बात है हाजिर होने की, चाहे मन न भी करे तो भी।
स्टार्ट टुडे। अपने गोल के लिए एक छोटा सा काम चूज करो और यूज रोज करने का वादा करो। कल का, अगले हफ्ते का या परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। अब काम शुरू करने का समय है। तुम्हारा सफर आज से शुरू होता है, एक छोटे से कदम के साथ जिसको लगातार हर रोज दोहराना है। रोज कुछ करने की पावर को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे सपने सच हो जाते हैं।